प्रभु क्या करे, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया। हरि हाथ दिए हरि सेवा करन को, हाथ दिए तीर्थ करन को, चरण दिए हरि तीर्थ करने को, चरण दिए हरि तीर्थ करन को, चरण दिए हरि तीर्थ करने को। करने वाला न करता प्रभु क्या करे, करने वाला न करता प्रभु क्या करे, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया। पाने वाला न पाए प्रभु क्या करे, पाने वाला न पाए प्रभु क्या करे, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया। हरि बोल। ये सब कुछ दिया, जवानी ये सब कुछ दिया, खोटे कर्मों में तूने सभी स्वर्ग तारा से ता छोड़ कर बाबरे, स्वर्ग तारा से ता छोड़ कर बाबरे, नरक की ओर जाए, आए प्रभु क्या करे, देने वाले सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाला प्रभु क्या करे, पाने वाला न पाए प्रभु दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया। ये थोड़ा हाँ बड़ी बूढ़ी रात था उनका थोड़ा कम बेड़ा बढ़ाई दे भी मतलब बढ़िया जो ये सब जब सुरक्षित दिया है, भगवान के साथ बैठना है और धन्यवाद करना, भगवान के जो दिया है उसको भी छीन लेते हैं। बोले शंकर भगवान की। जो सब दिया है क्षण भर में उसको छीन लेते हैं। संपन्न थे वो क्षेत्र, धनवान थे, परंतु क्षण भर में एकदम से सब मिट गया दिखती। और देखो कुछ तो ऐसे हुए जिनके उस शरीर को दाह भी ना कर पाए, वो मिले ही नहीं। फिर किस लिए अभिमान, सदुपयोग नहीं किया करा। ये संसार के जीव की ऐसी व्यथा है, वो दरिद्र हो गया। अब बहू अगर आपके मन के अनुरूप आई तो फिर आप आनंदित है, आपके मन से विपरीत हुई, नौकरी से भी छोड़ दिया जाए। 60 वर्ष के होने को आए, 58 वर्ष के होने को आए, तो फिर क्या हुआ? देखो उन्होंने छोड़ दिया, जाओ अब हमारे काम का नहीं रहा, घर जाओ। देखो जब तक काम था ना नौकरी में, तो फिर वहां पर क्या हुआ? उनसे काम लिया, धन दिया, और अब हमारे काम का नहीं है तो चलो बाहर सेवा लेते। वो घर में आया, देखो लाखों रुपया मिला, उसको लेकर आया है, और फिर घर में आया, जो पुत्र
सुख नहीं देने वाला है, जो दुख देने के लिए बैठा हुआ है ना, जिससे ना जाने कब उस धन के हरण की वार्ता सुनने को प्रारंभ मिले। उस धन को छीनने के लिए सारा परिवार बैठ जाता है, ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा, मैं ऐसा लूंगा। और जो कमाकर लाया वो विचार करता है, देखो मेरी संतान है, मेरे बहू है, मेरे पौत्र है, पौत्रियां हैं, तो उनके लिए एक सुंदर सा घर तो बनाओ। अब सारी संपत्ति लेकर आया, आज सुंदर घर का निर्माण उनके लिए करना प्रारंभ किया। बोले शंकर भगवान कि देखो आज ब्रजमंडल में संतों ने गाई है ये बात कि जब वहां उस धन को एक सुंदर घर बनाने में लगाने लगा, तो 2-4 वर्ष घर बनाने में लग गए, बुढ़ापा बढ़ने लगा। और देखो जब तक घर तैयार हुआ तब स्वयं सुरक्षित नहीं, बीमारी उत्पन्न हो गई, रोगी होने लगा, कष्ट मिलने लगा। और जब कष्ट होने लगा तो देखो आज जो घर बनकर तैयार है, गृह प्रवेश करके अंदर जाना है, उसमें अंदर जाना नहीं मिला, वो हॉस्पिटल की यात्रा प्रारंभ हो गई। वहां पर भागने लगा। देखो सारी उम्र तो नौकरी की, भजन तो किया ही नहीं, भक्ति तो की नहीं है। आज अस्पताल में, हॉस्पिटल में डॉक्टर जब कहते हैं ना कि अब हमारे बस में नहीं है, अब हमने भी उम्मीद छोड़ दी है, अब सेवा करो, लेकर जाओ घर में। अब परिवार की देखो सेवा करने लगे, और देखो 10 दिन महीना तो खूब सेवा हुई। क्यों? क्योंकि धन है। और जब महीने से ज्यादा वो रोगी उस शैया पर लेटा रह गया ना, तो देखो वो रोगी जब बार बार बुलाता है ना, प्यास लगी है, भोजन चाहिए, तो फिर 100 बार बुला के एक बार जाना होता है। फिर वो पुत्र, वो बहू, वो सब क्या विचार करते, ये बूढ़ा ऐसे बुलाता रहता है, ऐसे बुलाता रहता है। और देखो उसके पास जाना फिर छूटने लगता है वो मोह जो उस पिता ने अपने संतान के लिए रखा, उनके लिए जो परिवार बनाया, जो घर बनाया, सारी संपत्ति उन पे लुटाई ना। आज वो सोचता है देखो इतना कमाया, सब लगाया, परंतु मेरे संग में आज कोई ना आया, कोई नहीं आया। आज विचार करता अगर भगवान का भजन किया होता ना, तो वो सहाय होते मेरे, वो साथ में होते मेरे। परंतु आजीवन नौकरी के बाद वो भजन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो परिवार के बारे में सोचता है। और संत कहते हैं कि उस परिवार के विषय में छोड़ना, वो सोचना छोड़ दो, उस परिवार के विषय में सोचना छोड़ दो। और जब ये बुढ़ापा आने लगे ना, तो फिर देख लो, फिर परिवार छोड़कर भगवान के भजन में लग जाओ। ना जाने कब वो यम के दूत हमें लेने आ जाए, वो काल अपने पास से बांध कर ले जाएगा। इसलिए उस भजन की ओर अग्रसर हो, परिवार का मोह छोड़ दो। इस भगवान सदगुरु देव भगवान की वाणी। और देखो जीव कैसा है, बुढ़ापा भी आने लगा और जान भी गया, परंतु उसको छुपाना प्रारंभ कर देता है। बोले शंकर भगवान। अब देखो कैसे छुपाया। बूढ़ा होने लगा तो सर्वप्रथम क्या हुआ, जो हमारे केश है ना, ये श्वेत होने लगे, श्वेत होने लगे। और उन श्वेत बालों को कैसे छुपाया। अब देखो जीव बड़ा चालाक है, ये जो भेजा है ना यहाँ, इसको बहुत चालाक बना कर देता है। बोले शंकर भगवान की। देखो स्वयं को बूढ़ा नहीं दिखने देता, कालक
सिर और मुंह में लगाने प्रारंभ कर दिया है। मेहंदी का लगाना प्रारंभ हुआ और फिर भगवान ने देखा कि चलो बालों को तो काला कर दिया, फिर कुछ और लक्षण देता हूं इनमें बुढ़ापे। फिर और लक्षण दिए तो देखो नेत्रों से दिखना कम होने लगा ना, तो देखो ये जीव क्या करता है। ये हॉस्पिटल गया, नेत्रों के लिए चश्मा लेकर आया और अच्छा दिखाई देता है अब तो, पहले से ज्यादा। पहले भी कम दिखता था, अब ज्यादा दिखता, अच्छा दिखता है। भगवान ने विचार किया अच्छा कुछ और लक्षण देते, और लक्षण दिए ना तो क्या हुआ, मुख के दांत झड़ने लगे। और देखो ये जीव क्या करता है, फिर गया नए दांत बनवाए, सारे लगा दिए। बोले शंकर भगवान की करता है जीव। देखो नए दांत लेकर आए, अब क्या विचार करता है जीव। देखो पहले भी दांतों में कुछ ना कुछ फंसता रहता था, अब फंस भी जाए तो बाहर निकाले, साफ किए, फिर लगा। बोले शंकर भगवान की। ये जीव देखो बुढ़ापा छुपाने के लिए क्या क्या करता है। अगर समक्ष में कोई, ये देखो पुरुषों में तो ये बात कम है ना, माताओं में ज्यादा है। अगर देखो माताएं दो एक साथ है और कहीं जा रही हो तो अपना स्वरूप ऐसे बनाएगी कि कोई दूसरी जगह जाकर ये न लगेगी कौन इनमें बूढ़ी दिखती है। अभी तो हम युवा है। बोले शंकर भगवान की। अब देखो भगवान ने क्या किया, भगवान ने पुनः उन्हें और लक्षण दिए तो मुख में झुर्रियां आने लगी। ये चमड़ी अभी बिल्कुल ठीक से बैठी है, ये इकट्ठी होने लग गई। और देखो ये जीव फिर से, इसका भी इलाज पूरा है, बड़ा अच्छा वो पेंट किया और उससे जो स्वरूप था उससे भी ज्यादा सुंदर लगने लगे। परंतु भगवान कहते हैं कि जितना मर्जी लेप करो, जितना मर्जी आप नए दांत लगाओ, काली लाल पीले जैसे भी बाल कर दो, परंतु जब वो यम के, वो पार्षद यम के जो दूत आते हैं उस नागपाश को लेकर, तो देखो फिर वो बाल भी, वो दांत भी, वो आंखें, वो जो त्वचा है, सब आप जितनी मर्जी सजा कर रखो वो लेने आता है। कब आएगा, जब आपके वो पाप कृत्य बढ़ते जाएंगे, आप भजन से विमुख होते जाएंगे और अंत में जब भगवान का भजन नहीं होगा तो फिर वो खींच कर ले जाएगा। खींच कर ले जाएगा तो देखो कहां जाएंगे, यम के पार्षद, यम के दूत यमराज के पास लेकर जाएंगे। वहां पर चित्रगुप्त वो बही खाता खोलेगा, फिर बताएगा क्या कुकर्म किया। भगवान ने बताया है अनेक प्रकार के कुकर्म कुकृत्य करते हैं और उन कर्मों के विषय कहने मात्र से ही पिता उस यम के पाश से मुक्त हो जाता है। ये भागवत में कथा है कि नारायण पुत्र का नाम रखा। नारायण नारायण कहता हुआ जब मृत्यु शैया पर पड़ा है, अपने पुत्र से अधिक मोह करता है। जब यमराज के वो दूत आए उसको लेने के लिए, एकदम से उन काले से उन दूतों को उसने देखा तो भयभीत तो होने लगा और भय में आकर देखो एकदम से अपने पुत्र को बुलाता है, हे नारायण कहाँ हो, इधर आओ ना।
जैसे नारायण कहा, देखो क्षण भर में ही आज भगवान नारायण के वो पार्षद वहां दौड़ते हुए आते हैं और काले से, वो कलूटे से, वो यम के जो दूत वहां उनको पकड़ने लगे, तो पार्षदों ने रोका कि हे दूत, तो तुम्हें इन्हें ले जाने की आज्ञा दिया, तुम इन्हें नहीं ले जा सकते, क्यों? और जो नारायण को भज लेता है वो यमलोक का वासी नहीं बनता, वो वैकुंठ का वासी बनता। जो राम को भजता है, जो शिव को भजता है, उसको शिव और राम एक है, इन दोनों की प्राप्ति है। इसलिए भजन करो, भक्ति करो, राम को भजते रहते हैं। उस राम के गुणों का व्याख्यान किया कि उस राम को एक बार भज देने से ही इस गति को प्राप्त होता है जीव। दो भाई, एक धर्म से कार्य करता है, एक केवल मात्र कर्म को मानता है, कभी धर्म ने किया, दान ने किया, अर्चन ने किया, पूजा ने की, विधि नहीं जानता। आज धर्म से कर्म करने वाला वो भाई भंडारे लगाता है, चतुर्मास्य के व्रत आते हैं, तो देखो चातुर्मास्य व्रतों में वह अनेक संतों को भोजन खिलाता है, अनेक संतों को भोग देता है। वहां पर भोजन खिलाने के उपरांत उनकी जूठन को, उनकी उस जूठन प्रसादी को स्वीकार करता है। और देखो आज वह संत जब वहां से जाने लगे, तो आज वो धर्म से कार्य करने वाला भाई कहता है, मेरा भाई कुकर्मी है, ये धन तो अर्जित करता है परंतु धर्म नहीं करता, ये भजन नहीं करता। इसलिए भगवान आप उसका कल्याण करो, मेरे भाई का भी तो कल्याण करो। संतों से जब भेंट हो जाए तो चर्चा हो सत्संग की, कल्याण की, व्यर्थ की चर्चा की। आज देखो कल्याण के विषय में, आज देखो संतों का जानना है, वो कर्म के अनुसार जो कर्म करता है, वो जो भाई दूसरा है वो आज विचार करता है ये तो चले जाएंगे, तब तक बाहर नहीं आओ, अपने घर में ही रहता है। एकदम से क्षण भर में आज देखो बार बार बाहर बुलाने की इच्छा रखी, बाहर नहीं आया, उसकी पत्नी भी बाहर आए, सारा और भाइयों का परिवार बाहर है, परंतु वो अपने घर में भीतर छुपा। संत द्वार पर आए, द्वार को खटखटाया और उसको खटखटाने के बाद देखो आज उसको बाहर बुलाने लगे। आज वो कहता है मैं बाहर में आऊं, ये संत यहां से चले जाए तो बाहर आऊंगा। बोले शंकर भगवान की, आज कहते हैं ये चले जाएंगे तो बाहर, और आज वो ढोंग करते हैं कि वो संत चले, द्वार के एक तरफ छिप जाते हैं। एकदम से शांत सारा वातावरण हो गया, तो वो दूसरा भाई एकदम से द्वार को खोलता है। द्वार के खोलने पर देखो स्वयं बाहर नहीं आया, अपनी गर्दन को बाहर निकालता है, चारों तरफ देखता है कि वो गए, तो देखो संतों ने उसके गले को पकड़ा। पूरे शंकर भगवान की, उसके गले को पकड़ा, और जैसे ही गले को पकड़ा, आज कहा बोल रहा, वो संत क्या कहते हैं उसे कि बोल रहा, वो कहता है चुप शांत है, कुछ नहीं कह रहा, मैं नहीं बोलूंगा। संतों ने उस गर्दन को थोड़ा और दबाया, बोल रहा, गर्दन हिलाता है, मैं नहीं बोलूंगा, थोड़ा और तेज दबाया, गला अवरुद्ध होने लगा, सांस अटकने लगी। कहा बोल राम, आज बोलता है भाड़ में जाए तुम्हारा राम, मुझे छोड़ दे, अरे मुझे छोड़ दे, ये भाड़ में जाए तुम्हारा राम। बोले शंकर भगवान,
आज मृत्यु शैया का समय आने लगा, मृत्यु शैया पर पड़ गया और देखो जब वो यमराज के दूत उसको लेने आए ना तो वो यमपुरी में पहुंचा। वहां पहुंचते ही बही खाता निकला, वहां बही खाता निकला तो देखो आज चित्रगुप्त कहता है, हे महाराज इसने एक बार राम बोला है। देखो ऐसे तो सर्वदा इसने आज यमराज कहता है देखो ये राम बोलने से तो पुण्य की प्राप्ति होती है। अब देखो उस जीव से क्या कहा, उस जीव से कहा कि बताओ तुम्हें पहले पुण्य को भोगना है कि पाप को भोगना है। अब वो जीव देखो विचार करता है, एक बार राम ही तो बोला है और तो सारे अपराध किए हैं तो क्यों ना उस राम का ही फल एक बार ले लूं, फिर तो उस नरक को ही भोगना है। बोले शंकर भगवान की फिर तो नरक ही भोगना है, एक बार जो राम बोला है तो उसका तो फल लूं। आज देखो उस राम के फल की इच्छा के लिए आज कहता है यमराज से जैसे कहा कि राम का फल क्या है वो मुझे चाहिए। यमराज शांत हो गया, विचार करता है राम का फल क्या है मैं तो जानता ही नहीं, ये राम की गति क्या है, राम बोलने से किस गति को प्राप्त होते मैं नहीं जानता। आज देखो वे ब्रह्मा जी के पास जाने लगे कि ब्रह्मलोक में जाएंगे, ब्रह्मा जी से पूछेंगे ये राम की गति क्या है। आज जाने की तैयारी हुई और देखो वो जीव कितना चालाक है, कहता है राम की गति के विषय में बताने जा रहे हो, इस क्षेत्र को छोड़कर अगर कहीं और लेकर जाना है तो मैं पैदल नहीं जा सकता। फिर कैसे जाएगा, मुझे पालकी लाओ, पालकी में बैठकर जाऊंगा। बोले शंकर भगवान की देखो कहते पालकी में जाऊंगा, पालकी में लाया गया, कहार लग गए, क्यों रोक रहा है। वो कहता है देखो ये 4 कहार लगे हैं, ये धर्मराज आगे अपने उस भैंसे पर बैठकर चलाए, इसको बोलो नीचे उतर। क्यों? क्योंकि ये भी मेरी पालकी का कहार लगेगा तभी जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। जब ये मेरी पालकी को उठाएगा तो जाऊंगा। अब देखो यमराज विचार करता है अब इसने जो राम के फल की इच्छा रखी है वो तो बतानी पड़ेगी। आज कहार बन गया और देखो ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने देखा यमराज आगे है, पूछा ये क्या बात है, ये कौन जीव है जो पालकी में सवार होकर आ रहा है। धर्मराज ये यमराज विचार करता है देखो अब इनसे पूछते हैं। पूछा हे ब्रह्मदेव ये राम की महिमा जानना चाहता है, एक बार राम बोला है उस राम की क्या महिमा है बताओ ना। ब्रह्मा जी कहते मैंने तो इस विषय में कभी ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं, फल क्या है, इससे किस पुण्य की प्राप्ति होती ये नहीं जानता। नहीं जानते तो फिर कहां जाए, कहते भोले बाबा के पास चलते, वही बताएंगे हमको। देखो आगे अपने हंस पर है, एकदम रोका, कैसे जाते हो, चलो नीचे कहार बनो, ऐसे जाऊंगा, यहां से नहीं जाऊंगा, नहीं इस क्षेत्र से आगे लेकर जाना है तो मेरी पालकी को उठाओ। आज देखो पालकी में यमराज भी है, ब्रह्मदेव भी है और देखो और कौन बैठा है, वो जीव बैठा है। आज भोले बाबा के पास पहुंचे, देखा ब्रह्मा और यमराज दोनों आगे लगे हैं। पूछा क्या कारण है। ब्रह्मा जी कहते हैं भक्ति की प्राप्ति होती है बताओ ना। भोले बाबा कहते हैं मैं तो भजन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, राम भजता हूँ, निरंतर समाधि में राम राम कहते रहता हूँ, परंतु इस फल से मुझे क्या लेना, मुझे तो राम भजना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते आपको नहीं चाहिए कुछ नहीं, परंतु ये जीव जो बैठा है ये तो इसका फल मांगता है, इसको राम का फल दो। भोले बाबा कहते हैं मैं तो जानता ही नहीं, चलो नारायण के पास चलते। नारायण के पास जाने लगे तो देखो जीव कहता है भोले बाबा आप भी आओ ना। बोले शंकर भगवान की। देखो भोले बाबा को कहा आप भी आओ, क्या पर भगवान के चरणों के पास
भगवान ने जैसे ही सबको देखा एकदम से पूछा, हे भोले बाबा ये क्या बात है? जो सर्वदा नंदी पे सवार होकर चलता है आज स्वयं दूसरों को उठाकर आ रहा है, ये क्या कारण है? भोले बाबा कहते, हे भगवान आपको भजता हूं, राम भजता हूं निरंतर, परंतु राम से क्या फल है ये तो मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ी। परंतु देखो इस जीव ने एक बार राम बोला है, उस राम का फल ये चाहता है। आप बताओ, आज देखो भगवान नारायण ने कहा इस पालकी से इसको बाहर निकालो, मेरी गोद में इसका निवास दो ना, मेरी गोद में बिठाओ। उस जीव को भगवान की गोद में रखा, और जैसे भगवान की गोद में रखा, आज देखो वो जीव पुनः पूछ बैठता है, ये राम की क्या फल है? इस राम को कहने से किस गति को प्राप्त होते मुझे बताओ ना। भगवान नारायण कहते, देखो कि जीव जो राम को भजने से एक बार जो राम को भजता है उसको राम की गोद मिलती है, राम की वो गोदी में बैठता है, राम के उस गोद में निवास करता है, हृदय के पास आ जाता है। अब देखो जब तुम मेरे हृदय के पास हो, अब और किस फल की इच्छा? पूरी शरीर करो भगवान। जो एक बार राम बोल ले उसको राम की प्राप्ति हो जाती है, उसको नारायण की प्राप्ति हो जाती है। और देखो फिर जो नारायण की प्राप्ति कर ले, नारायण की गोद में बैठ जाए, राम की गोद में बैठ जाए, उसने जितने भी पाप किए हो फिर उसको नरक का भोग नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एक बार भगवान की शरण में आ गया वो भगवान की शरण से दूर कभी जा नहीं पाएगा। एक बार भगवान की शरण में आना है बस। आप भगवान की शरण में जाओगे और देखो एक बार भगवान से मेल हो गया तो फिर वहां से कभी छूट नहीं पाओगे। वो भक्ति वो भजन आपसे कभी विमुख नहीं होगा। भगवान सदैव आपको अपने हृदय में वास देंगे। बोली शंकर भगवान। ये महिमा है नाम की, ये महिमा है राम। फिर भगवान शिव के लिए जो ज्योति अर्पित की ना उसने स्वर्ण है, कथा कहां थी? दीप जलाया अपने वस्त्र को फाड़ कर, किसने? गुण निधि ने। कथा नाम के आधार पर आगे बढ़ी, ये स्मरण है। और देखो जब उसने वहां दीप जलाया, दीप जलाने पर वो रोशनी हुई, वहां कुछ ग्रहण करना चाहता था, ध्वनि हुई तो सब उठ गए, सबने मिलकर मार दिया। और मार देने के बाद वहां भगवान के पद को प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि शिव मंदिर में दीप जलाया, उस दीप जलाने मात्र से शिव पद की प्राप्ति हो गई। आगे चलकर बताया कि अहो रूपम अहो प्रेम सौभाग्यम श्रीरहो वृषभ। आगे चलकर बताया कि देखो जब उस जीव की मृत्यु हो गई और वह भगवान के धाम को मिल गया तो अगले जन्म में वह अलकापुरी में कुबेर बना। कुबेर बनकर वो आया और देखो कुबेर बना, फिर भगवान शिव का प्रिय हुआ, मित्र बना।
और मित्र बनकर उस कुबेर ने काशीपुरी में 10,000 वर्षों तक भगवान शिव का कठोर काशी में भगवान का प्रथम ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ। जैसे अयोध्या में राम जी, द्वारिका में भगवान कृष्ण, मथुरा ये वृंदावन में बिहारी जी, वैसे ही काशी में शिव। कहते हैं ब्रजमंडल में बिहारी जी के दर्शन साक्षात स्वरूप में होते हैं, वैसे शिव के दर्शन वहां विश्वनाथ के नाम से काशी, ये साक्षात स्वरूप प्रथम ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ।